अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुहद्दिदिल हिंसा जो हमारा सबक नंबर 7 है उसकी मश्क 7.2। मश्की सेट 7.2 का 7वां सवाल हल करेंगे। 7वां सवाल सबसे पहले हल करने से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा कि सवाल क्या है और हमसे सवाल क्या चाहता। ठीक है, वो देखेंगे हम। तो सबसे बोला तरसीमी कागज़ पर, मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमको कागज़ जो लेना है वो तरसीमी कागज़ ही लेना है। ठीक है, ये चीज़ों को समझना है। पहले क्लियर कर दिया इसने कि काम जो करना है तरसीमी कागज़ पर। नुक्ता 2,3 6,1 नहीं नज़र आ रहा होगा तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। देखो आपको नज़र आ रहा होगा ये 3 नुकात मुर्तसिम करना है। कौन सा? 2,3 यहाँ लिख देता हूँ मैं। पहला लिखना है 2,3, दूसरा 6,1 और तीसरा सिफर 5। ये 3 नुकात को लेकर ये ख़त पर ये जो हमारी तरसीमी कागज़ है इस पर मुर्तसिम करना है और मुर्तसिम करने के बाद ये तीनों नुकात को जोड़ना है। ठीक है, सबसे पहले नुक्ता ए, एक्स मुहद्दिद क्या है इसका 2 और वाई मुहद्दिद 3। देखो ये 2, ये वाई मुहद्दिद ये 3, ये आ गया हमारा एक पॉइंट। इसका नाम देंगे अपन ए 2,3, नाम बराबर देना। देखो आप ये नज़र आ रहा हूँ, ये दिए अपन ने 2,3। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 6,1 मतलब ये 6 होना चाहिए और ये -1 होना चाहिए। ये इसका पॉइंट है, पॉइंट नंबर बी। तो यहाँ लिखेंगे अपन पॉइंट नंबर बी के मुहद्दिद 6,-1, ये बी भी आ गया। अगर नहीं तो देखो मैं फिर आपको जूम करके बताता हूँ। ये देखो यहाँ से ये 6 है और ये -1 है। ठीक है, तो इसलिए मुहद्दिद हो गया हमारा 6,-1, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखिए सिफर 5, मतलब इसका एक्स मुहद्दिद सिफर है, वाई मुहद्दिद 5 है, मतलब ये यहाँ पर आएगा। यहाँ पर लिखना है सिफर 5। अब ये जो 3 नुकात मिले हमको, ये 3 नुकात, ये एक नुक्ता, ये दूसरा नुक्ता और ये तीसरा नुक्ता, इनको जोड़ना है। ठीक है, चलो जोड़ते अपन, जोड़ने का काम करते हैं। सबसे पहले तो अपने को देखना है कि जुड़ते क्या करके। लेकिन ऊपर से हमारा खत बराबर नहीं जमा, तो पहले अपन इसको अच्छे से कर लेंगे क्लियर। ये देखो, हाँ अब हुआ टच, वो टच यहाँ पे भी देखना है अपने को, टच बराबर होना चाहिए, थोड़ा सा भी इसमें मिसिंग नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब देखने पे अपने को ऐसा लग रहा है कि एकदम ये परफेक्ट हो गया। परफेक्ट होने से रियाजी में अब ये देखना है हमको कहाँ एक्स महवर को कहाँ टच करा इसने और वाई महवर को कहाँ टच करा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक्स महवर, ये एक्स महवर को देखते थे, यहाँ पे टच करा इसने एक्स महवर पर, तो इसके मुहद्दिद क्या हो गए 5,0 और वाई महवर को कहाँ टच करा उसने 0,5। बस इतनी सी तरसीम बनाने की थी अपने को, और वही सवाल बोला हुआ है अपने। क्या बोला हुआ है कि एक्स, ये ख़त एक्स महवर और वाई महवर को जिन नुकात पर किता करता है उन नुकात के मुहद्दिदीन लिखिए। तो अपन चाहे, ये अपन ए बी सी दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ ए, ये ए मुहद्दिद है, ये ए मुहद्दिद है, ये बी मुहद्दिद है और ये सी मुहद्दिद है। तो अपन इसको देखेंगे, इसका नाम कुछ और, सी तो रख दिया अपन ने, तो यहाँ लिख देंगे अपन डी। तो यहाँ पे लिख देंगे जो नुकात पे किता करता है वो सी बराबर है सिफर 5 और इसका नाम दे देंगे अपन डी। डी का मुहद्दिद लिखेंगे 5,0, मतलब ये किस पर टच करा उसने, ये वो करा वाई महवर पर, और ये किया एक्स महवर पर।
हो गया, इतना सा हमको करना था। तरसीम साफ सुथरी बननी चाहिए, क्लियर, कि एक एक चीज़ देखो, एक एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर समझ में आ रही, कहीं पर भी ऐसा ये नहीं हो रहा कि जैसा अपन बोलेंगे कि भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक एक चीज़ देखो तरसीम के अंदर कि क्लियर समझ में आ रही, ठीक है। इस तरीके से मुहद्दिद भी देखो, लाइन पर लाइन आई बराबर, है ना, बराबर एक एक सम के फासले पर अपन ने लिखे, ये सब का सब हमको लिखना आना चाहिए। ये ज़ीरो है, अपन चाहे तो यहाँ पर भी समझने के लिए ज़ीरो लिख सकते। ये हो गया 7वें नंबर का सवाल। अब अपन 8वें नंबर का सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर 8 देखिए क्या बोला। सवाल नंबर 8 में कि दर्ज झैल मसवातों की तरसीम एक ही मुहद्दिदी निज़ाम से मुर्तसिम कीजिए और उनके नुक्ता तकाते के मुहद्दिद लिखिए ना। ये तो अपन ने सब लिखिए, ये देखो एक ख़त बना लिया अपन ने। ये सब आने को ना पैमाना लिखना है, पैमाना कंपलसरी है, दोनों महवर पर एक सम बराबर एक इकाई। अब ये जो चीज़ें दी हुई है इसको अपने को अददी ख़त पर बनाना है। पहला देखो, पहला क्या है, x जमा 4 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ जमा 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर -4 पहला। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, y -1 इज इक्वल टू 0। -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, +1 लिखते, प्लस की अलामत लिखते नहीं अपन ने, लेकिन मैंने जानबूझ के लिख लिया। तीसरा देखो, 2x + 3 इज इक्वल टू 0 बराबर है, 2x जैसा का वैसा रहेगा, और जो जमा 3 है इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3। इसलिए x बराबर -3/2, और -3/2 बराबर क्या होता है, 3 का आधा 1.5, तो इसको लिखते हैं अपन -1.5। ये हो गया, कितने हो गए अपन ने, 3 निकाल लिए, ये भी निकाल लिए, ये भी निकाल लिए, ये भी निकाल लिए। अब ये बाकी है चौथा। चौथा क्या है, 3y - 15 इज इक्वल टू 0। इसलिए 3y बराबर -15 इधर जाएगा तो हो जाएगा +15। y इज इक्वल टू 15/3, y इज इक्वल टू 5। हो गया। चलो पहला तरसीम मुर्तसिम करना है, वो x बराबर -1, x बराबर -1 मतलब यहाँ से गुजरने को नहीं खाता। चलो निकालते अपन, -1 निकालते, एक खत निकाले अपन ने, ये 3 है ना, ये 4 है बराबर है, और ये 4, ये लिखे अपन ने x इज इक्वल टू -1। ये आ गया तो यहाँ पे साइड में अपने को लिख भी देना है कि ये जो लाए हमने ये आया x इज इक्वल टू -4 पहला, ठीक है। ये अगर अपने को ये नहीं लिखना है तो बेहतर तरीका क्या है, जो मसावात उसमें दी हुई है पेपर में वही लिखने का है। मसावात देखो, हल करने के बाद अपन ने -4 लाए थे, लेकिन एक्चुअल में है क्या, हो x + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी अपने को वही लिखना पड़ेगा कि x + 4 इज इक्वल टू 0। ये पहली मसावात हल करने के बाद ये आई थी, लेकिन जब ये जो तरसीम बनाएंगे उस पर यही लिखना है। उसके बाद क्या है, y इज इक्वल टू +1, ये y का +1 लेना है। ये कलर भी अपन ने अलग ली, क्या है उसकी मसावात का नाम क्या है, y - 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे उस पर वही, y - 1 इज इक्वल टू 0। लिखते वक्त ऐसा ही लिखना है, क्या लिखे अपन ने, y - 1 इज इक्वल टू 0। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, ये देखो तीसरा, 2x जमा 3 बराबर 0, 2x बराबर -3, और ये 2 यहाँ x के साथ ज़रब में आ जाएगा तकसीम में, -3/2, -3/2 मतलब -1.5। ये देखो ये 1 है, 1.5 मतलब 1.5 यानी 1 और 2 के बीच में, मतलब यहाँ पर आएगा। चलो निकालो, -1.5 करेंगे अपन अब, ये यहाँ पर आएगा ना, 1 और 2 के बीच में। कलर चेंज कर देते अपन ताकि अपने को चीज़ें समझ में आए, ये बीचों बीच से लेना पड़ेगा।
बराबर है क्या? नहीं है बराबर, है ना। तो इसको फिर अपने को करना पड़ता, बराबर नहीं है। तो अपन देख रहे हैं कि भाई ये बराबर नहीं हुआ, टच नहीं हुआ, है ना। तो अपन इसको थोड़ा सा हलाएंगे। हाँ, अब देख रहे हैं अपन 1 और 2 के दरमियान में आ गया, ये आया। लेकिन ये खत की मसावत वहाँ क्या दी हुई थी? वहाँ थी 2x जमा 3। तो यहाँ पर भी हमको वैसा ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको 2x जमा 3 बराबर 0। जैसी मसावत रहेंगी वैसा ही रखना पड़ेगा। कितने हल हो गए हमारे? 1 2 3, ये चौथी बाकी है। चौथी में क्या है? y बराबर 5। y बराबर 5 निकालो। इसको अगर देखेंगे अपन तो ये हो गया -1 और ये हो गया -2। और हमको कितनी होना? y बराबर 5 होना। 5 बोले तो ये पॉइंट से गुजरने वाला होना हमको, ठीक है। चलो y बराबर 5 लेते हैं अपन। कलर रेड लेंगे अपन। क्योंकि हमारी खत की मसावत, और देखो ये आ भी गई तो मसावत वही लिखना है। क्या है मसावत? मसावत के अंदर क्या दिया हुआ है? मसावत में दिया हुआ है इसका नाम 3y + 15 बराबर 0। तो यहाँ पर अपन वही लिखेंगे जो हमको सवाल में दिया हुआ था, 3y + 15 बराबर 0। इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 8 भी मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 8 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।